आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मकर, शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए मई का आरंभ काल क्या कुछ लेकर आया है, किस प्रकार की घटनाएं आपके साथ घटती दिखाई दे रही हैं। देखिए इस मई के आरंभ काल में यदि देखें बुध अस्त होने जा रहे हैं, सबसे बड़ा योग बन जा रहा है सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ स्थित होकर बुध का अस्त हो जाना, ये कहीं ना कहीं चलती हुई गाड़ी को कहीं ना कहीं पटरी से उतारने की योग बना सकता है। जो चीज़ें हमको लग रही हैं कि बहुत अच्छी हमारे लिए आरंभ की तरफ जा रही हैं, चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर दुख दे सकती हैं, परेशानी उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। इसलिए इस बात को अच्छे से समझ कर, हम सब लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करते हैं, ऐसे ही मान लीजिए कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, चीज़ आपको बड़ी आनंद दिखाई दे रही है, या किसी से नई दोस्ती हुई, वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है अरे वाह क्या चीज़ दोस्ती बनी है, क्या उतनी लाभ दे पाएगी। इस वक्त ग्रहों की गणना जिस प्रकार से ये सब परिवर्तन का, हर्षल का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, वो वक्री स्थिति में जा रहा है। ये सब ग्रहों का योगायोग, इस समय शनि मंगल का टकराव भी चल रहा है, तो इन सब स्थितियों को अच्छे से समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग। यदि बैलेंस होकर चलोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को लाभ ले पाओगे, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदलने की तरफ जाओगे। जो स्थिर भाव से काम करने की आवश्यकता है, स्थिर भाव से रुक कर काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त काम बदलाव के बहुत जल्दी जल्दी संकेत मिल रहे हैं और बदलाव कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जल्दी आएगा। उस बदलाव को आप संभाल पाओगे, संभल के चल पाओगे, इसमें संशय दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों का योग, नित्यपति किस प्रकार का, कहाँ कौन सा आपके लिए नया रास्ता बन रहा है, जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मई को शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है, वैशाख पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है और आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार है। जो कीर्ति कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी मेहनत रंग लाने की तरफ आपको बहुत सुंदरता से प्रवृत्त करती दिखाई दे रही है। लाख दुश्मन बुरा चाहे, चिंता मत करो, वो समय आपका बुरा नहीं चाहता। इस वक्त ग्रह नक्षत्र आपके लिए ऐसे हैं कि मेहनत का फल आपको अवश्य प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। भगवान पर विश्वास रखो, सत्यव्रत इस दिन अवश्य, पूर्णिमा है, वैशाख की पूर्णिमा सत्यव्रत करने की तरह जाती है। इस दिन कम से कम सबसे बढ़िया श्रेष्ठ काल रहेगा कि सत्यव्रत करें। तो आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कहीं ना कहीं पीपल का पूजन अवश्य करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा है, साथ में पीपल का पूजन किया जाता है, तो ये संपूर्ण उपाय जो है ना, संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बना देते हैं। किसी एक भी रास्ते पर चलते हुए कार्य कर लोगे, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। मकर राशि वालों के लिए 2 तारीख का दिन, शनिवार का अवसर, जेठ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है और जेठ का जो महीना आरंभ हो रहा है इस बड़े सुंदर योग को लेकर आया है। इस महीने में विशेष तौर पर जो है मणमास भी आने वाला है और बुढ़वा मंगल का सुंदर योग बनने वाला है। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं आपके कष्टों को निवृत्त करने का रास्ता बनाएंगे, इसको समझ लीजिए। वैसे इस दिन की बात करें तो 2 तारीख की, तो आपके लिए तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत अनुकूल बनती दिखाई दे रही है। ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूलता में चलता दिखाई दे रहा है वातावरण, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते हुए देर नहीं लगती। अभी बुध अस्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको संभालने में आसान लग रही हैं वही कहीं ना कहीं विघ्न होने के रास्ते उत्पन्न करने के रास्ते बना देगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी जो चीज़ें समेटनी हैं उनको समेटने के लिए दिन बड़ा श्रेष्ठ है। ज़्यादा इस पर ना करें कि छुट्टी के दिन में आनंद लेंगे, ना जल्दी जल्दी जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस बात का ध्यान करते हुए कर लीजिए, अच्छा ही रहेगा आपके लिए। 3 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अविराम करता दिखाई दे रहा है। मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो असंतुष्टि का भाव है थोड़ा उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। कारण है उसका, बुध जो है वो अस्त होने जा रहे हैं, सूर्य के साथ विराजते बुध कहीं ना कहीं अस्त होने की स्थिति में जाएंगे और ये बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों, यानी आने वाले करीब करीब जो योग है, जब तक बुध अस्त रहेगा तब तक ये स्थिति ऐसी रहेगी कि बहुत कुछ आपको प्राप्त करने की तरफ जाएंगी, चीज़ें आएंगी बहुत कुछ नई, क्योंकि बहुत सारे और ग्रह परिवर्तन की तरफ भी योग बना रहे हैं। कुछ नई नई चीज़ें प्राप्त करने के आपके समक्ष ऑफर, बहुत सारे रास्ते बनेंगे, दिखाई देते हुए बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो स्थितियों को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकते हैं। इसलिए जो भी चीज़ जहाँ भी हाथ डालें वो बहुत सोच समझ के डालने का प्रयास करें। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है। मन थोड़ा सा बेचैन है, मन को शांत करने के लिए हो सके तो थोड़ा दूध का दान करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा दूध लेकर पानी में मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो वो बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। भगवान नारद की जयंती है इस दिन, तो इस दिन हो सके तो संगीत जो करने वाले हैं, भगवान का भजन करने वाले लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत भजन जहाँ हो रहा हो वहाँ कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं, वस्त्र इत्यादि का दान, जल इत्यादि का दान, ये सब चीज़ें करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा।
4 तारीख को सोमवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी सुबह सुबह बनकर मिलेगा। तो चीज़ें काफ़ी अनुकूल हैं आपके लिए, बस आपको अपनी मशीन को ठीक रखना है। इस वक्त आपकी मशीन में कहीं ना कहीं थोड़ा आलस्य भरा हुआ है। इस वक्त मन में कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो हैं कि मैं कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, क्या होगा मेरे साथ, ये संकोच का भाव थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान करता का दिखाई दे रहा है। इसलिए इस मन के भाव को थोड़ा बल देने की आवश्यकता है। थोड़ा बल दो, सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह एक काम करो, शिव का ध्यान करो। इस संसार में सब कोई अकेला है, कौन किसके साथ रहता है, ना कोई किसी का साथ देता है, ना कोई जिसका वक्त अच्छा होता है उसके साथ सब मिल जाते हैं। तो इस वक्त आप हर व्यक्ति को अकेला ही चलना है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा भगवान को अपने साथ रखें। हमने कहा सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह सुबह विद्यमान है, तो इसलिए अपने आप की शक्ति को पूर्ण संचित करने का प्रयास करें। सोमवार के दिन आमतौर पे थोड़ा बोझ मन पे ज़्यादा रहता है, और सोमवार का दिन सुबह सुबह शिव का होता है। शिव का ध्यान करके कार्य करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छी से चीज़ों को निकाल कर ले जाएंगे आप। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। वैसे तो इस तिथि को रिक्ता तिथि कहा जाता है, लेकिन मंगलवार के संयुक्त होने के कारण से ये तिथि अंगारक के रूप में उत्पन्न हो गई। यानी अंगारा, एक ऐसा अंगारा जो मन को भी शीतलता भी देगा और आपको विजय देने का योग भी बना देगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। इस वक्त जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। यानी चीज़ों को बैक फुट पे नहीं, चीज़ों को जाके फ्रंट फुट पे कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है, जो बहुत बढ़िया तरीके से, थोड़ा खर्चीला ज़्यादा हो सकता है दिन, लेकिन भगवान की कृपा यदि रही आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो चीज़ों को आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो। इस दिन मंगल का जन्मदिन है और हनुमान जी का भी जन्मदिन है। मंगल का जन्मदिन इसलिए क्योंकि चतुर्थी का संयोग बन रहा है विशेष तौर पर मंगलवार के दिन, तो अंगारक चतुर्थी बन गई। अंगारक चतुर्थी जो है वो विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको कहा जाता है कि चतुर्थी और मंगलवार का संयोग यदि हो जाए तो इस बात को, बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। इस वक्त मंगल को थोड़ा शक्ति देने की आपको खास ज़रूरत है। मंगल शनि के साथ विराजमान होकर पुरुषार्थ में थोड़ी कमी आती दिखाई दे रही है, और पुरुषार्थ में जब कमी आ जाती है तो शनि के साथ में बैठकर पुरुषार्थ के स्वामी मंगल जो है वो भी कहीं ना कहीं निस्तेज हो रहे हैं। तो थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाइए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कीजिए और देखिएगा इस बार बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस तिथि को खासतौर पे लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों, 6 तारीख का दिन बहुत विशेष है, बुधवार का अवसर है और साथ साथ ये योग चतुर्थी पंचमी तिथि दोनों को संयुक्त रूप से आपकी राशि में लेकर आ रहा है। और इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि में कीर्ति योग के साथ साथ जो हर्षल ग्रह है, हर्षल ग्रह जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बहुत विशेष परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहा है। और ये विशेष तौर पे जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे में इस ग्रहों को यदि आप समझ लें सही रूप से तो ये चीज़ों को कहीं ना कहीं रचनात्मक तौर पर परिवर्तन करने का योग आपकी राशि में बनाता दिखाई देगा। रचनात्मक तौर पर यानी बुद्धि बहुत तेज गति से, वक्र स्थिति में जा रहा है तो बहुत तेज गति से बुद्धि स्थान में कहीं ना कहीं स्थितियों को पॉजिटिव करने का योग आपकी राशि में बनाने को तैयार बैठा हुआ है ये क्लियर। तो इसको पूरी तरह से लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन गजकेसरी योग भी बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत बढ़िया से आपके लिए परिवर्तन करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा इन दिनों एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, संतान का। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जब तक कुछ दिनों में खासतौर पर ये ग्रह का योग वक्र स्थिति में है तो ये कहीं ना कहीं संतान को कष्ट देने के योग, कहीं ना कहीं घर वालों में, आपसे छोटी जो उम्र के लोग हैं आपके घर में, उनको कष्ट देने का योग बन सकता है। उनको आपकी खास ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनके साथ अपना संबंध किसी न किसी रूप में स्थापित करके रखें, कॉन्टैक्ट बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। 7 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपके ग्रहों में एक नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन रहा है और ये शक्ति बहुत विशेष रहेगी। एक तो शुक्र ग्रह जो है वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ आपका राशि में ही चंद्रमा का प्रवेश भी हो रहा है। इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ आप में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होता दिखाई देगा। लेकिन नई दोस्तियों में खासतौर पर ध्यान भी रखना चाहिए कि अच्छे लोग हैं या खराब लोग हैं। कहीं क्या होता है, गेहूं के साथ कई बार घुन भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। कई गलत लोग गलत प्रवृत्ति की तरफ जा सकते हैं। वैसे ही शुक्र महाराज मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद थोड़ी सी मन में कहीं ना कहीं आनंद की भावना, थोड़ा सा
खाली टाइम को यूटिलाइज़ की जगह मिस यूटिलाइज़ करने की तरफ भी प्रवृत्त आप होते दिखाई दे रहे हैं, तो उससे बचते हुए कार्य करने का आपको थोड़ा सावधानी रहते हुए चीज़ों को आँख खोल कर समझने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं स्थितियाँ चलती दिखाई देती हैं, तो ऐसे में बुध महाराज वक्री हैं और ये बुध का वक्री होना कहीं ना कहीं आलस्य में जाकर कहीं ना कहीं गलत चीज़ों पे हाथ डालने के योग बन जाते हैं और वो कहीं ना कहीं मान मर्दन के योग भी बना देते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 9 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन सुंदर रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। कालाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण में एनर्जी लेवल आपका बहुत बढ़िया है। अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए, शक्ति को सही संभालते हुए, पूरे फोकस को रखते हुए कार्य करेंगे तो चीज़ें जो मन में सोच के चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर लाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि इन दिनों आपका जो प्रवृत्ति है जो है वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो चल रही है। हर चीज़ में हो रहा है इन दिनों, कई दिनों से आप देख रहे होंगे अच्छा करेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, शायद कर उतना नहीं पा रहे हैं। सोचते 100 काम करने के हैं, जो हो रहे होंगे वो 4-5 ही हो पा रहे होंगे। ऐसी स्थिति ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बन रही है इस वक्त। तो इसलिए जो पैटर्न जरूरी हैं उनको जरूर करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्धि योग है, नए कार्यों का आरंभ करना चाहते हैं तो मुहूर्त अच्छा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा विचार में न फंसे, कार्यों को शुभ आरंभ करने की वेला बड़ी सुंदर है। शिव शंकर जी का आशीर्वाद लेकर, पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर कार्य करें। ग्रह भी अनुकूल होंगे। शनि को यदि उपाय करना चाहते हैं तो इस दिन तेलाभिषेक करें। भगवान जो शंकर जी के मंदिर में जाकर सुबह सुबह थोड़ा तिल का तेल ले जाकर भगवान शंकर का उससे अभिषेक करने का प्रयास करें। शनि का जो दुष्प्रभाव चल रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक होगा और आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 10 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त राहु के साथ चंद्रमा की युति जो आपके लिए धन भाव में होने जा रही है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी शक्ति देगी आपको। और इस वक्त आवश्यकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबके सहयोग से काम करने की। बुध अस्त हो जाने के कारण से कहीं ना कहीं सहयोग में लेने में थोड़ी कुताही बरतती दिखाई दे रही है और जो सहयोगी मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से बदमाश टाइप के लोग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें जो अपने घर के ही लोग हैं उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग लेकर कार्य करने का प्रयास करें। बाहर वालों से थोड़ा बचें तो वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। पंचक आरंभ हो रहे हैं इस दिन से, तो इस दिन से विशेष तौर पर एकत्रीकरण के कार्य में बचना चाहिए। अननेसेसरी के जो कार्य जो हैं उनमें ना ध्यान करें, बेकार के कामों में ना फंसें, तो नहीं तो कहीं ना कहीं रिपीटेड वे में बहुत सारे काम आपके पास बार बार आते रहेंगे और चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके मन को जो है वो स्ट्रेस में डालती रहेंगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात से समझ के आप कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थिति अवश्य बनाएगा, उसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए।